नमस्कार, जी न्यूज़ बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा, लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, 4 की मौत, कई घायल। अटल श्रीवास्तव ने रेलवे पर साधा निशाना। धान खरीदी से पहले उफना आंदोलन, सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप तेज। बस स्टैंड चौक पर महापौर पुत्री की दबंगई, ट्रैफिक पुलिस से भिड़े शासकीय वाहन में भर दी रफ्तार, थाने तक दिखाया रौब। न्यायधानी बिलासपुर में मच्छरों की सरकार, नगर निगम की नाकामी से शहर में बड़ा मच्छर आतंक। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को बिलासपुर में भीषण रेल हादसा हुआ जब गेवरा रोड से रायपुर जा रही लोकल ट्रेन आउटर पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। हादसा चौक से कॉलेज के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार में आ रही लोकल ट्रेन सामने खड़ी मालगाड़ी से जोरदार टक्कर खा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे की डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कई लोगों की मौत और दर्जनों यात्रियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेल प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और फिलहाल प्रभावित रूट पर ट्रेन सेवाएं रोक दी गई है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हादसे के बाद इस रूट पर आवाजाही पूरे तरीके से रोक दी जाएगी। तो वहीं रेलवे के सभी आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और ट्रैक खाली करने की कोशिश की जा रही है। शाम को हुए हादसे की वजह से आसपास के लोग बड़ी संख्या में ट्रैक पर पहुंच गए और घायलों को बचाने का प्रयास जारी किया गया, क्योंकि जिस जगह यह घटना हुई वहां आमतौर पर आसपास घनी आबादी है। ऐसे में एक्सीडेंट होने के बाद तत्काल यहां आसपास के लोग बचाव कार्यालय से पहुंच गए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल रेलवे का पूरा अमला घटनास्थल पर मौजूद है और बचाव कार्य जारी है। भैया हम लोग यहाँ पर किसान परिषद से आ रहा था, हम लोग जा रहे थे पुनः कमाने के लिए, कमाने खाने के लिए भैया। इसमें चढ़ा था तो पता नहीं ट्रेन वाले उसमें चढ़ा दे रेल में। कितने समय घटना लगा? ये तो अभी आधा 1 घंटा हुआ है। किसको चोट आया है? हमारा मेरे पति को, मेरे जेठ को, मेरे जेठानी को और इसका लड़का को, 4 जने के। नाम आपका? जय कुमारी टंडन। ये भास्कर। कितने समय घटना है, कैसे आप लोगों को क्या कुछ पता चला? ट्रेन में बैठे थे आप? वहाँ रामनगर से चढ़े हम लोगों और यहाँ पर आए तो अचानक ये चढ़ गए उसमें। हाँ, हमारे 4 लोग घायल है, मेरे बच्चे बोल नहीं सकता है। हाँ, पहली बार ट्रेन चढ़े हैं भैया, ले गए है कि 4 घायल। कितने समय घटना है लगभग? 1 घंटा हो गया। तब से आप लोग? हाँ, ये है। कोई सुविधा नहीं मिला रेलवे से? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नीता बाई नाम है। हम लोग भैया रामनगर से बैठे हैं अपना स्टेशन जाने के लिए, बिलासपुर स्टेशन के लिए। उसमें तो ये घटना हो गए, हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है, जान बच गया। वो भी अब ट्रेन में बैठे थे, कैसा कुछ टकराने का कुछ नहीं, कोई मालूम नहीं है हम लोग को। अचानक से मतलब कांड हो गया। आप लोग के साथ कौन था, क्या था, कितने लोग? मेरे साथ था एक मेरा जीजा था, एक मेरा काकी और मेरा काका है, और वो लोग को तो लेकर चला गया अस्पताल। हाँ, घायल है वो लोग। उस पे सिर पे चोट था चाचा का और मेरे चाची का कमर में चोट था। बिलासपुर में हुए रेल हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 2 लोगों के ट्रेन में फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी और सिम्स अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि हादसों के कारण का भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन रेलवे की पहली प्राथमिकता है कि वह रेल ट्रैक को सुचारू करे ताकि रेल आवागमन सुचारू हो सके। बिलासपुर कलेक्टर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता घरेलू का उपचार है और इसके लिए जिला प्रशासन और रेल प्रशासन दोनों पूरी इतिहास बरत रहा है। बिलासपुर में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। रेलवे द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन पर सफर कर रहे यात्रियों के परिजन उनकी जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मौजूदा समय में राहत एवं बचाव कार्य जारी है और रेलवे ट्रैक पर आवागमन को सुगम करने की कोशिश कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही इन नंबरों पर आप अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं, जो रेलवे के द्वारा जारी किए गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनजर यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।
बिलासपुर 7777857335 7869953330, चांपा 8085956528, रायगढ़ 9752485600, पेंड्रा रोड 8294730162, कोरबा 7869953330। इन नंबर पर यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बिलासपुर शहर के पास कतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच की ये घटना है और इसमें कोरबा साइड से कोरबा बिलासपुर मेमो आ रही थी, वो और सामने गुड्स ट्रेन जा रही थी, तो इनके दोनों के बीच में उसका लास्ट बोगी और इसका फ्रंट बोगी उसमें आपस में डैश हुआ है और उसके कारण से ये घटना हुई है। इस घटना से अभी तक 4 लोगों की है ना उसकी पुष्टि हुई है और अभी 2 लोग और फंसे हुए हैं, उसको निकाल रहे हैं अभी। तो अभी वो 2 लोग हैं, उनका अभी क्लियर होगा। सर यात्रियों को किस तरह से उनके गंतव्य तक पहुंचा जा रहा है? वो यहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि बिलासपुर शहर के पास ही है, तो हम लोगों ने लोकल जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पे की हुई हैं, तो यात्रियों को तकलीफ नहीं होगी। सर घायलों को हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल भी यहाँ से कुछ लोगों को भेजे हैं, सिम्स भी भेजे हैं। घायलों में एक ज़्यादा सीरियस है और बाकी जो नॉर्मल घायल हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अनुरोध है कि क्राउड को हम लोगों को कंट्रोल करना है, तो थोड़ा सा आप लोग ही मदद करिएगा। हादसा ये है कि देख रहे हैं आप लोग कि मालगाड़ी के ऊपर ये एमओ ट्रेन की बोगी चढ़ गई है, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हुए हैं। एक गंभीर रूप से घायल था, संभवतः उनकी डेथ हुई है। तो और बाकी सबकी सामान्य इंजरी है, किसी को घुटने में चोट लगी, किसी को हाथ पैर में लगी है और बाकी सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। और बोगी में जो 2 लोग फंसे हुए हैं तो उनको निकाला जा रहा है, वो कटर से काटा जा रहा है। नहीं, वो गलत। जो हमारे पास जानकारी जो रेलवे के अधिकारियों ने भी दी है वो ये बिलासपुर कोरबा रेल मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गेवरा रोड से रायपुर की ओर जा रही मेमो ट्रेन आउटर पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे की टक्कर इतनी जबरदस्त कि ट्रेन के आगे के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में 4 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। जिला प्रशासन और रेलवे की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने इस दुर्घटना को रेलवे प्रशासन की लापरवाही और गलत प्राथमिकताओं का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा रेलवे का ध्यान अब व्यापारिक ट्रेनों और कोयला रैक को प्राथमिकता देने में है। अटल ने कहा है कि यही उपेक्षा और अव्यवस्था आज इस त्रासदी की वजह बनी है। उन्होंने रेलवे से तत्काल उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है बिलासपुर कोरबा मेमो ट्रेन जो कि एक सेम पटरी पर आने के मालगाड़ी के पीछे से जाकर उसके ऊपर चढ़ गई, जिसमें लगभग कैजुअलिटी की जो जहां तक बात है अनौपचारिक रूप से पता चला है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग घायल हैं। जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, रेलवे में लोगों की मदद के लिए हॉस्पिटल और सिम्स में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारी भी प्राथमिकता ये है कि जो घायल लोग हैं उनका इलाज समुचित तरीके से हो। जहाँ तक रेल हादसे की बात करेंगे तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पूरे देश का सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला रेलवे जोन है और इस रेलवे जोन में अभी पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लदाई को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे कोयला निकालने की बात हो या खनिज संपदा निकालने की बात हो, इसमें पहली प्राथमिकता यात्रियों की सुविधाओं के लिए कोई ध्यान रेलवे प्रशासन नहीं कर रहा है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर सबसे कमाई देने वाला ये रेलवे जोन जहाँ पर यात्रियों के लिए अगर सुविधाएं नहीं दे सकती, यहाँ पर एनोकोंडा ट्रेन चल रही है जो 105 डब्बों की ट्रेन होती है जिससे कोयला निकाला जा रहा है। कोयले की गाड़ियों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। यात्री ट्रेनें 5-5 घंटे 10-10 घंटे लेट हो जाती है, उसमें प्राथमिकता। कहीं ना कहीं रेल प्रशासन धंधा करने बैठ गया है और इस धंधे के कारण ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इसकी जाँच होनी चाहिए और रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित होने जा रही MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का उत्साह अब बढ़ने लगा है। बूढ़ापारा
आउटडोर स्टेडियम में 8 और 9 नवंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन अनमोल है, इसलिए दोपहिया चलाते समय हेलमेट पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रजत जयंती वर्ष केवल उपलब्धियों का उत्साह नहीं बल्कि अनुशासन और जिम्मेदारी की नई शुरुआत है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि छत्तीसगढ़ का युवा गति से नहीं, संयम और संकल्प से पहचाना जाए। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी है और कहा है कि यह राज्य के युवाओं की ऊर्जा और नवाचार भावना को मंच देगा। छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया है कि इन आयोजन की थीम है रफ्तार बने जुनून, जोखिम नहीं। उन्होंने कहा है कि सभी रेसिंग इवेंट्स विशेष रूप से निर्मित सुरक्षित ट्रैक पर होंगे ताकि प्रतियोगिता रोमांच के साथ साथ सुरक्षा का भी संदेश है। देश भर के शीर्ष राइडर्स की भागीदारी से यह आयोजन छत्तीसगढ़ को मोटर्स स्पोर्ट्स के राष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा। रफ्तार सड़कों पर नहीं, रेसिंग ट्रैक पर होगी। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं। तो मिलते हैं रोमांच से भरी एक शाम 8 एवं 9 नवंबर बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम रायपुर। प्रदेश भर के सहकारी समिति कर्मचारियों का आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार से शुरू हो चुका है। मंगलवार 4 नवंबर को हड़ताल का दूसरा दिन रहा और कर्मचारियों का उत्साह पहले दिन की तरह ही जोश में दिखाई दिया। बिलासपुर सहित अलग अलग संभागों से आए सहकारी समिति के कर्मचारी कॉर्नर गार्डन में टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक शासन उनकी 4 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं करता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सहकारी कर्मचारी समिति संघ के महासचिव रुद्र दत्त तिवारी ने कहा है कि सरकार की लापरवाही अब किसानों के लिए भी मुसीबत बन सकती है। उन्होंने कहा है कि सरकार हमें नजरअंदाज कर रही है जबकि हम धान खरीदी जैसे अहम काम की रीढ़ हैं। इस बार हम झुनझुना नहीं लेंगे। जब तक लिखित में मांगे पूरी नहीं होती तब तक कोई कर्मचारी वापस काम पर नहीं लौटेगा। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सरकार जो हमें आदेशित कर रही थी कि 3 तारीख को ट्रायल रन था, वो खिसक के 5 तारीख हो गया है। तो हमको ही मालूम है सरकार ये जता नहीं रही है कि उनको भय नहीं है। समिति के कर्मचारियों से शासन का महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी, जिसके बदौलत वो छाती ठोक के कहती है कि इतने टन हम धान खरीदते हैं और इतने 31,000 रुपये के भाव से पेमेंट करते हैं और सभी माने किसानों को खुशहाल करते हैं। तो उनका जो महती योजना है वो संकट में है और इस बार हम कमर कस करके बैठे हैं कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, जब तक वो हमारे पास आकर के अपने वादों को पूरा नहीं करेगी तो इस बार हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पूरा तो नहीं हो पाया है, इसको तो वो ही जानेंगे, लेकिन उनको तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। जब तक वो मांग पूरा नहीं करेगी, अभी 15 तारीख को धान खरीदी है, उसका हम इस मंच से बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे बिना कर ही नहीं सकती। अब देखिए ये 2023-24 का कैबिनेट का निर्णय है। जैसे ही भाजपा शासन आई है, हम कंप्यूटर ऑपरेटर को 12 माह 18,420 का निर्णय दिया है और अभी वर्तमान में उन्होंने अपने धान खरीदी नीति में 12 माह को 6 माह कर दिया है। गजब का हमारे पेट में लात मारा है। ऐसा हमने अभी तक शासन नहीं देखा। अपने ही निर्णय को गलत ठहरा दिया। एनएसयूआई प्रदेश सचिव रंजीत सिंह ने सोमवार को पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में सीजी सेट उत्तीर्ण छात्रों को नेट अभ्यर्थियों की तरह परीक्षा से छूट नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में यह सुविधा लागू है। इससे प्रदेश के छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। रंजीत सिंह ने बीएड और डीएलएड प्री परीक्षा की कॉपियों के बाहरी एजेंसी से पुनर्मूल्यांकन पर भी सवाल उठाया है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कुलपति ने आश्वासन दिया है कि त्रुटि की जाँच कर सुधार किया जाएगा। रंजीत ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह में समाधान नहीं हुआ तो एनएसयूआई आंदोलन की राह पर अपनाएगा। कांकेर में सिंधी समाज का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। समाज के सदस्यों ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कथित रूप से सिंधी समाज के इष्टदेव के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में अमित बघेल का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए इन मामले में कड़ी मशक्कत कार्रवाई मांग की है। सोशल मीडिया पर अमित बघेल द्वारा दी गई कथित टिप्पणी से समाज में रोष फैल गया है, जिसके बाद शहर के विभिन्न इलाकों से लोग
लोग रैली के रूप में एकत्र हुए हैं। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कोतवाली थाना पहुंचे, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आरोपित के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने समाज की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ रखी गई थी। शहर में किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। समाजजनों ने कहा है कि किसी भी धर्म या समुदाय के आस्था के केंद्र पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बॉक्सिंग क्लब में खिलाड़ियों और कोचों द्वारा शराब पार्टी मनाने के मामले में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे ने इस मामले पर हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि 12 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है, जबकि 7 को तत्काल प्रभाव से खेल गतिविधियों से हटा दिया गया है। यह मामला 25 जून का है, जब कोच देवेंद्र यादव के जन्मदिन की पार्टी क्लब परिसर में मनाई गई थी। इस दौरान बॉक्सिंग मेंट पर भी बियर की बोतलें, स्नैक्स और नॉनवेज परोसा गया था। पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर उसने संज्ञान नहीं लिया होता तो यह मामला दब जाता। साथ ही सवाल उठाया गया है कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी जीएम को समय पर क्यों नहीं दी गई। सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया है कि रेलवे परिसर की सड़कें और खेल मैदान रेलवे की छवि का प्रतीक है। ऐसे में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जांच पूरी ताकत से चल रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त दंड दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें श्रीकांत पार्टी, पूर्णेंद्र साहू, सुमित कुमार, पी तुलसी राव, पी ईश्वर राव, वाई नागू राव और देवेंद्र यादव शामिल है। जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में आज बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सुबह से ही कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ देखने को मिली। ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्र के नागरिकों तक सभी ने अपनी परेशानियां अधिकारियों के समक्ष रखी। इस दौरान ज्यादातर लोग मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। खासतौर पर आवास की समस्या प्रमुख रही। कई आवेदकों ने बताया है कि उन्हें तब तक प्रधानमंत्री आवास या अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है, जबकि उनके आवेदन लंबे समय से लंबित है। कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही कई शिकायतों का निराकरण किया। वहीं जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव नहीं था, उनके लिए जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जनदर्शन के माध्यम से नागरिकों को अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिला। लगातार बढ़ती भीड़ यह दर्शाती है कि लोग इस जन सुनवाई को अपनी समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनाने लगे हैं। इस तरह साप्ताहिक जनदर्शन का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हरणगढ़ स्थित आत्मानंद प्राथमिक शाला से प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल में पढ़ने वाली 5 साल की मासूम बच्ची को शिक्षक और चपरासी अंधेरे क्लासरूम में बंद कर घर चले गए। बच्ची कक्षा में ही सो गई थी। इस दौरान स्कूल की छुट्टी होने पर चपरासी ने कमरे को बंद कर ताला लगा दिया और वहां से निकल गया। देर शाम तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो चिंतित परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। परिजनों ने स्कूल पहुंचकर आवाज लगाई, तभी बच्ची की हल्की आवाज सुनाई दी। पिता की आवाज सुनकर बच्ची की नींद खुली और उसने रोते हुए दरवाजा खटखटाया। इसके बाद लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। सवाल यह उठता है कि स्कूल प्रबंधन ने बिना सभी बच्चों की उपस्थिति की पुष्टि किए स्कूल कैसे बंद कर दिया। मासूम बच्ची अगर देर तक क्लास में बंद रहती तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने घटना की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना ने आत्मानंद स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग और प्रशासन से भी इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप की अपेक्षा की जा रही है। मतलब बच्चे लोग निकला नहीं बच्चा सब निकल जाता है तो लापरवाही है। आपको देखना नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पूरा चापरासी का लापरवाही है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी वक्त हो चला है। एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।